राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधना गौरी बुटीक में। आज आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ 2.25 मीटर कपड़े में सर्कल प्लाजो बनाना। सर्कल प्लाजो के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, लेकिन ये कपड़ा मेरे पास कम है, तो मैं आपको बताऊँगी कि कम कपड़े में हम सर्कल प्लाजो कैसे बनाएंगे। ये देखिए, मैंने कपड़ा डबल फोल्ड कर रखा है। यहाँ से इसको डबल फोल्ड करना है ऐसे। ये एक पीस है और ये दूसरा पीस है। अब इसको क्या करना है, समोसे वाली शेप में इसको फोल्ड करना है। जो हमारा तीसरा फोल्ड होगा, 2 फोल्ड तो हमने सीधे सीधे किए हैं इस तरह, ठीक है। और तीसरा फोल्ड हमारा क्या होगा, समोसे वाली शेप में होगा। मैं आपको फोल्ड करके और बिछा के फिर बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है और मैंने इस पर मार्किंग भी कर रखी है पहले से थोड़ी सी, क्योंकि मैं पहले इसको मार करके देख रही थी, तो मैंने इस पर मार्किंग भी कर रखी है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। इस पर मैंने मार्किंग कर रखी है हल्की हल्की, और मैं दोबारा मार करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, मेज़रमेंट लेना होता है कि हमारे पास जो हमने प्लाज़ो तैयार करना है उसका मेज़र क्या है, ठीक है। इसमें 2 ही मेज़र होते हैं, एक लेंथ होती है और एक हमारी कमर का मेज़र होता है। तो कमर का मेज़र हम हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं, जितनी हमारी हिप होती है उसके हिसाब से ही रखते हैं। अब मैं पहले आपको मेज़र इनका बता देती हूँ, लेंथ कितनी है और जो हिप वाला साइज़ है वो कितना है। अगर आप लोगों को कपड़ा फोल्ड करने का नहीं समझ में आया, तो जैसे ये मेरा फैब्रिक है, इसको मैं क्या करूँगी, टोटल कपड़ा मेरे पास इतना है, तो मैंने क्या करना है, पहले इसको इस तरह फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करेंगे पहले, ये देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे, और उसके बाद ये जो कोना होता है ना यहाँ वाला, या तो यहाँ वाला ले लो या फिर यहाँ वाला ले लो, ठीक है। ये जो कोना होता है इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। और उसके बाद हमने जो मार्किंग करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है, इस वाली साइड से। ये जो कोना वाला साइड होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे की साइड को। तो यही हमारा वो नीचे वाला जो घेर बनेगा वो इधर को बनेगा, और बाकी ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमारी कमर बनेगी और इधर से हम आसन निकलेगा, ठीक है। तो हमने फोल्ड ऐसे ही होता हमेशा, इस तरह फोल्ड करो। पहले ये फोल्ड हो गया डबल वाला, और उसके बाद इसको फिर से फोल्ड कर दो, एक फोल्ड और मारना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 4 फोल्डेड हो गया कपड़ा, 4 फोल्ड में आ गया। हमारे दोनों जो पैर है, दोनों जो पल्ले होते हैं उसके प्लाजो के, वो दोनों इसमें आ गए। अब इनका जो हिप साइज़ है वो है 41, ठीक है। तो 41 का हम करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में, चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो 41 का चौथा हिस्सा हो गया है 10.25, 10.25 हो गया। ये मतलब सेम मेथड होता है जैसे हम सिंपल प्लाजो में, पैंट प्लाजो में यूज़ करते हैं। कमर वाला जो मेथड होता है सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। तो हमने क्या करना है, जो कमर ऊपर वाला बेल्ट वाला जो साइड है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कमर उसी के हिसाब से लेंगे जैसे हम सिंपल पैंट प्लाजो में लेते हैं। उसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन रखते हैं और इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो जैसे 10.25 पे आ रहा है, तो 11.25 और 12.25, 12.25 हमारा टोटल ये वाला जो साइड है ये टोटल होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं निशान लगाती हूँ, और ये गोलाई में होता है, ये सीधा निशान नहीं होता। पहले हम सीधा लगाएंगे, उसके बाद इसको राउंड शेप देंगे। अब यहाँ से ये जो चौड़ाई है ये 12.25 आ रही है। पहले हमने इस तरह सीधा सीधा रखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सीधे रखेंगे। उसके बाद हमने ये राउंड शेप देनी है, इसको क्या करना है, ऐसे राउंड शेप देनी है। अब राउंड शेप कैसे देंगे, यहाँ से ये जो ऊपर वाला कोने वाला हिस्सा है, ऊपर वाला यहाँ देखेंगे, ये देखिए सबसे ऊपर है जो ये जो कोने वाला हिस्सा है ऊपर वाला, यहाँ से लेंगे। फिर पहले रखेंगे सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे। 18.5 पे आ रहा है। उसके बाद हमने इसको इस साइड को घुमाना है और यहाँ भी हमने 18.5 के निशान लगाने हैं।
उसके बाद हमने इधर भी 18.5 पे ही निशान लगाना है इस तरह। ठीक है, अब इसको हम ऐसे गोलाई में इस तरह घुमाएंगे, जैसे हमने निशान लगाए है वैसे ही इसको घुमाएंगे इस तरह। इसको घुमाने के बाद हमने दोबारा अपनी जो हिप वाला जो मेजर है उसको दोबारा चेक करना है कि हमारा जो मेजर है वो सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा आ रहा 12.5, 12.5 पौने 13 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो 1 इंच बढ़ गया इसमें, पौना इंच बढ़ गया इसमें। तो मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से ऐसे ऊपर को ले जाऊंगी, ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगी, 2-3 पॉइंट लेके जाऊंगी ऊपर को ऐसे। उसके बाद फिर से इसको मेजर करेंगे इस तरह। अगर यहाँ हम इसको बढ़ाते रहेंगे तो नीचे हमारी लेंथ कम हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारी क्या होगी, लेंथ कम हो जाएगी। अभी मेरे पास 12.5 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कटिंग करने में थोड़ा इसको अंदर को कर लूँगी, 12.5 भी आएगा, कोई बात नहीं है। अब दूसरा है कि हमने लेंथ लेनी है, इनकी जो लेंथ है वो है 36 इंच, 36। तो हमने क्या करना है, मैं उसको आधा इंच बढ़ा के रखूँगी, क्योंकि ये सर्कल प्लाजो है। पैंट प्लाजो में उनकी जो लेंथ थी वो 36 इंच थी, तो मैं इसमें आधा इंच बढ़ा के 36.5 रखूँगी। ठीक है, अब लेंथ कैसे लेंगे, लेंथ हमने जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ से नीचे को लेंथ लेंगे। ठीक है, तो लेंथ हमने किस तरह लेनी है, सबसे पहले हम बड़ा वाला हिस्सा लेंगे, जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है इस साइड से हम लंबाई लेंगे। सबसे पहले हमने ये वाला साइड जो है इसको मेज़र करना है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हमारी 36.5 इंच जैसे मैंने बताया कि लेंथ आ रही है, लंबाई रखनी है इनकी, तो हम जब ऊपर बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट हमारी 2 इंच की होती है। 2 इंच का कपड़ा लगता है, उसमें फैब्रिक लगता है, 2.5 इंच का कपड़ा होता है, और बनाने के बाद वो 2 इंच तैयार रह जाती हैं। ठीक है, तो हमने 2 इंच के तो नहीं रखना है, पर हमने 1.5 इंच इसमें माइनस करके चलना है, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे भी फोल्ड करने में आएगा, आधा इंच नीचे फोल्ड करने में आएगा। तो उसके बाद हमारा 2 इंच ऊपर नहीं, 1 इंच 1.5 इंच हमारा ऊपर तैयार रह जाएगा फिर। ठीक है, हमने क्या करना है, जो हमारा पूरी लेंथ हम लेंगे उसमें हम 1.5 इंच कम करके लेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा 1.5 इंच बढ़ जाएगा जब बेल्ट इसमें अटैच करेंगे ना, क्योंकि अलग से करनी होती है। तो जब हम ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे तो उसमें क्या होगा, 1.5 इंच हमारा बढ़ जाएगा। तो मैं इसमें 1.5 इंच कम करके लूँगी और उसके बाद बताती हूँ कि कैसे मार्किंग करनी है। अब इसमें 1.5 इंच माइनस करके 35 इंच आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 35 इंच का निशान मार्किंग मैंने वहाँ पर कर ली है, और उसके बाद हम ऐसे राउंड में करेंगे। यहाँ से ऊपर से लूँगी मैं इस वाली साइड से, यहाँ से, और फिर नीचे राउंड में मार्किंग करेंगे। ये देखिए मैंने मार्किंग की है, ये राउंड में मार्किंग की है मैंने, इस तरह नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैंने इस तरह मार्किंग की है। और ये जितना भी यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला साइड जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ पड़ेगा, नीचे डबल जोड़ पड़ेंगे यहाँ पे, दोनों साइड को, दोनों पल्लों में पड़ेंगे। ठीक है, वैसे नहीं पड़ते हैं, एक साइड में तो पड़ता ही पड़ता है, पर दूसरी वाली साइड में नहीं पड़ता है, मतलब कि बैक वाला जो एरिया होता है उसमें पड़ता है, जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसमें नहीं पड़ता है। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जितना हमें, जैसे हम सर्कल प्लाजो में पूरा घेर लेते हैं, इसमें उतना घेर नहीं मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। ये देखो मैंने यहाँ भी मार्किंग कर रखी है नीचे, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने मार्किंग कर रखी है, ये वाली। ठीक है, तो मैं इतना घेर लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। सिर्फ मेरा इतना जो फैब्रिक है ये बेकार जाएगा, यहाँ से ये नहीं आएगा बीच में, बाकी हमें इतना घेरा मिल जाएगा। तो इतना घेरा मिल जाएगा तो काफ़ी होता है सर्कल प्लाजो के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हमने ये सारा ही लेना है। अब मेरा वहाँ से भी कपड़ा बचेगा, वो जो कोने वाला साइड है ना, वहाँ से भी कपड़ा बचेगा। जो कपड़ा वहाँ से बचेगा उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी, यहाँ पर जॉइन करूँगी, जोड़ डालूँगी यहाँ पर। और फिर जो ये ऊपर वाला कपड़ा है इस वाली साइड का, यहाँ से जो आसन वाला साइड होता है, यहाँ का जो कपड़ा बचेगा इसकी मैं बेल्ट निकालूंगी, तो मेरा फैब्रिक पूरा हो जाएगा। चाहे मैं नीचे से करूँगी चाहे मैं ऊपर से करूँगी, दोनों साइड से कपड़ा मेरा पूरा हो जाएगा। अभी मैं आसन की मार्किंग करना बताती हूँ, आसन कैसे निकालते हैं।
अब नॉर्मल जो प्लाजो होता है उसमें क्या होता है कि बैक वाला पल्ला अलग होता है और फ्रंट वाला अलग होता है, तो उसकी कटिंग भी अलग अलग होती है, बैक वाले की और फ्रंट वाले की। पर इसमें नहीं होता है, इसमें दोनों की कटिंग सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना होता है, आसन बड़ा रखना होता है। अगर हम छोटा रखेंगे तो सही नहीं आएगा, आसन छोटा हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल में तो 11.5 रखते हैं जो पैंट प्लाजो होता है, या फिर जैसे थोड़ा थोड़ा खुला वाला होता है उसमें हम क्या करते हैं 11.5 इंच का आसन रखते हैं फ्रंट वाले पल्ले का। तो उसमें क्या होता है कि बैक वाले पल्ले में हम 1.25 या फिर 2 इंच हम उठा के रखते हैं, कई बार 1.5 इंच, कभी 1.25 और कभी 2 इंच साइज़ के अकॉर्डिंग। तो जब हम इतना उठा के रखते हैं तो हमारा आसन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है अपने आप ही और वो पूरा हो जाता है। पर इसमें ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, दोनों आसन सेम होंगे आगे और पीछे। तो हमें यहीं से इसको आसन को बड़ा लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो बाद में दिक्कत होगी, फिर आसन छोटा हो जाएगा और सारा प्लाजो खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ से मैंने 13.5 इंच की मार्किंग की है आसन की, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ मिला देंगे। यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल किनारे पे मिलाना है, इधर नहीं जाएंगे, बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ से हमने 2 इंच 1.5 पौने 2 इंच की मार्किंग ली है, और यहाँ पर क्या करेंगे, किनारे पे जाएंगे। तो मैं इसको सीधा निशान लगाऊंगी इस तरह, ऐसे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, हम फुट्टे से लगा सकते हैं, बिल्कुल सही आएगा। अभी मेरे पास फुट्टा नहीं है यहाँ पर, तो मैं इंच टेप से ही मार्किंग कर रही हूँ। तो हमने क्या करना है, इसको फुट्टे से इस तरह मिला लेंगे, और यहाँ से हम इसको ऐसे शेप देंगे जैसे हम हमेशा प्लाजो में या फिर आर्म होल की साइड को ऐसे वो देते हैं, शेप देते हैं, गोलाई में राउंड शेप देते हैं, वो देंगे हम यहाँ पर। यहाँ से हमारा आसन निकलेगा, और वो नीचे मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पर हमारा जोड़ पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ जरूर डालना है, यहाँ पर जोड़ पड़ेगा हमारा। जब हम जोड़ डालेंगे, 4 जोड़ पड़ेंगे यहाँ पे, तो कपड़ा पहले ही आप चेक कर लेना कि कपड़ा मेरे पास पूरा है कि नहीं है। इतना कपड़ा तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो यहाँ जोड़ डालने के लिए कपड़ा कम पड़ जाएगा, और उसके बाद प्लाजो सारा ही ख़राब हो जाएगा, पूरी कटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो कटिंग करने से पहले आप चेक कर लेना, वहाँ से देख लेना, वो जो नीचे वाला कोने वाला कपड़ा बचा हुआ है उसको चेक कर लेना कि वो पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको लगे कि पूरा हो रहा है तभी जाके कटिंग करना, नहीं तो फिर रहने देना, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग तो नहीं करूँगी, क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि पैंट प्लाजो बनाना है, सर्कल प्लाजो नहीं बनाना है। पहले बोला था उन्होंने कि सर्कल प्लाजो बनाना है, लेकिन कह रहे थे कि कहते कि मुझे पोंचे में मोरी में डिज़ाइन चाहिए। तो सर्कल प्लाजो में तो मोरी में डिज़ाइन कोई भी नहीं बनता है, इसलिए पैंट प्लाजो बोला उन्होंने कि कहते वो बना देना और उसकी मोरी में डिज़ाइन डाल देना। तो बस इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करके इसको बनाना है। सारा मेथड मैंने आपको समझा दिया है, किस तरह मेज़रमेंट करना है, किस तरह मार्किंग करनी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।